हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.4 शुरू करने वाले हैं। इसकी पहले की प्रश्नावली और पहले के कुछ अध्याय हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो आपको पसंद आता है, हमारा काम अगर आपको पसंद आए भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल कंटेंट प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में जो हम लोगों की प्रमेय है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रमेय से जो हमारा टॉपिक्स है उससे संबंधित हम लोग पहले समझ लें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्या कह रहा है, समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियों के विषय में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो क्या होता है ये सब, सबसे पहले हम लोग समझे तो भाई क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मान लो आपके पास कोई एक ये रेखा दी गई है। अब इस रेखा का नाम अगर आप PQ दे दीजिए। अब इसके बाद मान लो आपका कोई एक ये बाहर बिंदु, इसका नाम दे दो, मान लो R दिया गया है। अब इस R से एक ऐसी रेखा खींचिए जो बिंदु इस PQ पर स्थित हो। आप ऐसे खींच सकते हैं, इसके बाद ऐसे खींच सकते हैं, इसके बाद एक रेखा आप ऐसे भी खींचेंगे जो 90 अंश के बीच में होगी, और इसके बाद ऐसे आप खींच देंगे। बहुत सारी रेखाएं आप खींच सकते हैं। अब इसके बाद एक रेखा जो आप देखेंगे जो ये 90 अंश के कोण वाली है, इसका नाम दे दो आर्यम। तो ये जो रेखा आपकी आर्यम है, ये सबसे छोटी रेखा होगी। और यही तो आपकी भैया जो रेखा और बिंदु के बीच की दूरी है, जो हमारी रेखा है और जो बिंदु दिया गया उसके बीच की दूरी। तो हम लोगों ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, जो उनका कम से कम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मिनिमम दूरी, जो लंबवत दूरी होती है, वही आपकी बिंदु और रेखा के बीच की दूरी कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की जो लंबाई होगी, लंब का मतलब जो 90 अंश का कोण बनाए, तो ये आपका 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यही जो लंब डाला गया है वही तो आपका रेखा और बिंदु के बीच की दूरी होगी। अब अगर हम लोग वृत्त में पढ़ने वाले हैं ना, तो वृत्त में बात की जाए तो मान लो आपके पास कोई एक ये वृत्त दिया गया है भाई, और इस वृत्त का केंद्र ये। अब यहां पर एक आपने ऐसे जीवा खींच दी और इस केंद्र का नाम O दे दीजिए, जीवा का नाम दे दीजिए AB। वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, दो खंडों में विभाजित करती है। अब यहां पर केंद्र से दूरी हमें पता करनी है इस जीवा की, तो क्या करना पड़ेगा, हमको लंब खींचना पड़ेगा ना। तो ये यहां से इस पर एक लंब खींच दीजिए। तो यही जो दूरी होगी वही आपका क्या होगा, जीवा और केंद्र के बीच की दूरी। इसका नाम दे दो, चाहे आप M नाम दे दीजिए। तो जो OM है वो केंद्र से जीवा के बीच की दूरी है। और अभी इससे पहले हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। इसके पहले की जो प्रश्नावली 10.3 थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब यहां पर इसी से संबंधित आपके टर्म्स हैं, आपकी प्रमेय है, तो उन्हीं पे आ जाते हैं भाई। जो प्रमेय आपकी 10.6 क्या कह रही है कि एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की, सर्वांगसम वृत्त कैसे पहचानोगे कि ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो तो आपके सर्वांगसम वृत्त कहलाएंगे। अगर एक वृत्त कह रहा है तो एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं उनकी लंबाइयां समान होती हैं, वो सभी लंबाइयां बराबर होती हैं। अब यहां पे कह रहा है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, या केंद्रों से। अगर दो वृत्त लोगे सर्वांगसम तो केंद्रों से हो जाएगा, और अगर एक वृत्त है उसकी कोई दो जीवाएं हैं और वो जीवाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो उनके बीच की जो दूरी
वो जो समान दूरी अभी हम लोगों ने खींचा था, जो लंबवत दूरी भाई खींचा था, ये दूरी बराबर होगी। यही यहां पर हमें सिद्ध करना है कि OM और एक और अगर खींचते हैं वो बराबर होगी। तो इसके लिए मान लो हम एक वृत्त लेते हैं और एक वृत्त की दो जीवाएं, यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त की बराबर जीवाएं, तो हम लोग दो जीवाएं लेंगे और उनकी केंद्र से दूरी ज्ञात करेंगे। क्या वो समान है कि नहीं? यहाँ पे प्रमेय कह रही है समान, तो बिल्कुल बराबर होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, इसका फिगर बनाते हैं, क्या क्या दिया गया है उसको लिखते हैं, तब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। अब देखिए जो हम लोगों की प्रमेय 10.6 का स्टेटमेंट दिया गया था उसको हमने यहां पर कन्वर्ट किया, यानी कि क्या क्या दिया गया था और क्या हमें सिद्ध करना है। अगर हम लोग कोई रचना करते हैं वो हम लिखेंगे। यही तो प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका है। जो प्रमेय हम लोग सिद्ध करते हैं उसको सिद्ध कैसे करते हैं कि क्या आपको पता है, क्या ज्ञात है या क्या दिया गया है, फिर सिद्ध क्या करना है। अगर आप कोई रचना करते हो तो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा था कि एक वृत्त है जिसकी बराबर जीवाएं हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त जिसका केंद्र O है, हम लोगों ने एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O लिया तथा उसकी दो समान लंबाई की जीवाएं AB व CD हैं। ऐसी हैं कि AB बराबर CD, AB और CD दोनों कैसी हैं? बराबर हैं, समान लंबाई की। यही तो कह रहा है बराबर जीवाएं। अब हमको सिद्ध करना है कि इनके बीच की यानी कि केंद्र से दूरी हमें पता करनी है। तो हमने क्या किया, केंद्र से दूरी अभी जो बताया था कि जीवा और केंद्र की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे कि केंद्र से जीवा पर लंब खींचेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, OM और ON दो लंब खींच दिए। AB पर एक OM लंब खींचा और जो CD जीवा है उस पर हम लोगों ने ON लंब खींच दिया। अब जब दो लंब खींच गए तो यहाँ पे OM और ON उनकी दूरियां बराबर सिद्ध करनी, यानी कि हमको OM बराबर ON ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। और रचना हम लोगों ने क्या कर दिया कि OM AB पर लंब खींचा तथा ON CD पर लंब खींचा। इसके बाद हम लोग OA तथा OC को मिला दें, यही लिखा हुआ है। तो हम लोग भी भैया OA और OC को मिला देते हैं। देखिए आप OA और OC को जब आप मिलाएंगे तो आपके पास देखिए यहां पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक आपका त्रिभुज OMA और जो दूसरा त्रिभुज है ONC, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो उनके संगत भाग भी बराबर हो जाएंगे। यही तो हम लोग पढ़े हैं जब भी कि जो आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी बराबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो यही CPCT कहलाता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम इन दोनों त्रिभुजों, कौन सा, OMA और ONC, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, OA बराबर है OC के। OA और OC बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये दोनों एक वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो उनकी लंबाइयां बराबर होंगी। इसके बाद जो देखिए कोण OMA, ध्यान से देखिए कोण OMA, क्योंकि OM AB पर लंब है तो ये 90 अंश का हो जाएगा। ऐसे ही कोण ONC, ये आप ONCD पर लंब है तो ये कोण जो है आपका जो N है वो 90 अंश का हो जाएगा। तो यही यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं भाई कि त्रिभुज OMA तथा ONC में क्या है भाई, आपका OA बराबर है OC के। और ये क्यों बराबर है वो हम लोग लिख देते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तथा जो आपका कोण OMA, देखिए जो हम लोगों के अभी फिगर में कोण OMA और कोण ONC ये दोनों कैसे हैं, 90 अंश का है। और कहां से, ये रचना से, क्योंकि हम लोगों ने OM AB पर लंब खींचा है और ON CD पर लंब खींचा है, तो वो जो लंब होता है वो 90 अंश का कोण बनाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एक कोण एक भुजा बराबर कर चुके हैं। अब हम लोग एक भुजा की बात और करते हैं। अब देखिए जो आपने OM
और ओ एन दो लंब खींचे हैं दोनों जीवाओं पर, और ए बी और सी डी की लंबाई बराबर है। इसका तो आपने प्रयोग किया ही नहीं अभी, तो उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा भाई। तो ए बी और सी डी बराबर दी गई है, और हम लोग पिछली प्रमेय यानी 10.3 जो प्रश्नावली थी उसमें पढ़ चुके थे कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो यहां पर ओ एम ए बी पर लंबवत है, तो ए एम और बी एम बराबर होंगे। इसके बाद ओ एन सी डी पर लंबवत है, यानी जो सी एन और डी एन ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये बराबर कहें या कहें आधे हैं, यानी ए एम ए बी का आधा है और सी एन सी डी का आधा है। ये तो हम लोग पिछला पढ़ चुके हैं ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो यहां से ए बी और सी डी बराबर है, तो उनका हाफ भी बराबर हो जाएगा। तो वही यहां पर लिख देना है ए एम बराबर सी एन। तो यहां पर लिख दीजिए ए एम बराबर सी एन। और क्यों बराबर है कि ए बी बराबर है सी डी के, तो हाफ ऑफ ए बी बराबर होगा हाफ ऑफ सी डी, क्योंकि जो ओ एम और ओ एन आपने लंब खींचे थे वो जीवा को दो भागों में बांटते हैं। तो यहां पे आपका ये बराबर हो गया। अब देखिए यहां पर जो हमारे जो त्रिभुज हैं ओ एम ए और ओ एन सी कैसे हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, और कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे आर एच एस वाली यहां पर लगेगी भाई, आर एच एस, यानी कि जो आर का मीन्स राइट एंगल, एक 90 अंश का कोण, एच मीन्स हाइपोटेनस जिसको कहें कर्ण। तो देखिए आपका जो ओ ए और ओ सी ये दो कर्ण ही तो है, क्योंकि ये 90 अंश के सामने वाली भुजाएं हैं। जो त्रिभुज आपके ओ एम ए और ओ एन सी बन रहे हैं उनके 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस और एस मीन्स एक साइड है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः त्रिभुज ओ एम ए और ओ एन सी कॉन्ग्रेंट हो गए। यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ओ एम ए कॉन्ग्रेंस हो गया, यानी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ एन सी के। और कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगाई आपने, कौन सी सर्वांग क्षमता लगाई, आरएचएस वाला नियम लगाया है। तो अब जब आपके ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके बाकी सभी संगत भाग बराबर होंगे। तो यहाँ पे ओ एम बराबर हो जाएगा ओ एन के सीपीसीटी के द्वारा। तो वही यहां पर लिख दीजिए अतः ओ एम बराबर होगा ओ एन के, और ये आप लिख देंगे सीपीसीटी यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो लंबवत दूरी है वो बराबर है, यानी कि जो समान जीवाएं हैं वो केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, चाहे वो वृत्त आपके सर्वांगसम हो चाहे एक ही वृत्त की बात करें। तो इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली 10.6 प्रमेय 10.6 आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद आ जाते हैं अगली प्रमेय 10.7 जो कि इसका जस्ट कन्वर्ज है। अब अगर दूरी बराबर दी जाए तो क्या जीवाएं बराबर होंगी, ये हमें पता करना है। चलिए बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं प्रमेय 10.7 पर। प्रमेय 10.7 हम लोगों की क्या कह रही है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था, अगर जीवाएं समान है तो उनके केंद्र से दूरी समान होगी। अब दूरी समान दे दी गई है तो क्या जीवाएं भी समान होंगी, ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, दो जीवाएं खींच ली भाई, ए बी और एक सी डी, जैसा आपने प्रमेय 10.6 में किया था वैसे ही करना। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें दूरियां कह रहा है, समदूरस्थ है, तो हमने क्या किया, दूरी कैसे पता लगाते हैं, केंद्र से जीवा पर लंब खींचना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक ए बी जीवा पर ओ एम एक लंब खींचा और जो सी डी जीवा है उस पर ओ एन एक लंब खींचा भाई, ये लंब। इसके बाद
ओ को ए से मिलाया और इसके बाद ओ को सी से मिलाया। अब यहाँ पे हमें ए बी और सी डी की लंबाई बराबर सिद्ध करना है। तो हमारे जो दो त्रिभुज ओ एम ए और ओ एन सी बन रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया गया है, जो आपने रचना की, जो सिद्ध करना है, उन सभी को लिखते हैं भाई। प्रमेय का जो स्टेटमेंट आपका कह रहा था उसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए। क्या कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा केंद्र से समान दूरी, जो केंद्र आपका O है, इससे समान दूरी पर दो जीवाएं हैं ए बी व सी डी, ऐसे हैं जहां OM और ON दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि वो केंद्र से दूरियां हैं। यही तो कह रहा है, केंद्र से समदूरस्थ है। ON बराबर हमें सिद्ध करने के लिए कहा है कि AB और CD की लंबाई बराबर है। अब हम लोगों ने रचना की है कि OM AB पर लंबवत है और ON CD पर लंबवत है। O को A से मिला दिया, O को C से मिला दिया। तो यही यहां पर लिख दिया कि OM AB पर लंबवत है तथा ON CD पर लंबवत तथा OA और वह OC को मिलाया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारे दो त्रिभुज OMA और ONC, एक त्रिभुज आपका OMA बन रहा है, एक त्रिभुज आपका ONC बन रहा है। इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो नियम देखिए, OA और OC बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है, जैसा कि आपने प्रमेय 10.6 में किया था। तो यही यहां पर लिख देते हैं कि OA बराबर OC, भाई OA बराबर है OC के। और क्यों? कि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद OM और ON बराबर है, ये तो हम लोगों का दिया गया है भाई। तो यहां पे भी लिख दीजिए कि OM बराबर है ON के, और ये तो आपका भाई दिया गया है कि जो जीवाएं हैं वो समदूरस्थ हैं। यहाँ पे लिख दीजिए दिया है। अब इसके बाद देखिए आपका जो कोण है OMA और ONC, ये जो दो कोण आपके बने हुए हैं, ये दोनों 90 अंश हैं, क्योंकि OM AB पर लंबवत है और ON CD पर लंबवत है। यानी कि ऐसी हम लोगों ने रचना की है ना। ये देखिए OM AB पर तथा ON CD पर, तभी लंबवत दूरी ही होगी, तभी तो हम लोग उसको दूरी कहेंगे, लंबवत होगी तभी तो दूरी कहेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण OMA बराबर कोण ONC, और ये बराबर 90 अंश, और यहाँ पे ऐसी रचना की गई है। तो ये रचना से लिख दो भाई। अब ये जब आपका देखिए यहाँ पर हो गया, तीन चीजें आपने बराबर कर दी, तो जो हमारे त्रिभुज OMA और ONC हैं, ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जब सर्वांग सम हो जाएंगे, कौन सा नियम लगेगा, RHS हमें लगाना पड़ेगा। RHS का मतलब, R का मतलब राइट एंगल यानी 90 अंश का, एक कोण 90 अंश का। H मीन्स हाइपोटेनस या कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा बराबर है। इसके बाद S माने एक भुजा, जो OM और ON बराबर एक भुजा बराबर हो गई। इसके बाद एक 90 अंश का कोण के सामने वाली भुजा बराबर हो गई। तो ये RHS वाला नियम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अतः त्रिभुज हमारे OMA, तो यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज OMA सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ONC के। और कौन सा नियम, RHS। जब ये आपका सर्वांग सम हो गया, तो इनके जो संगत भाग हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी AM बराबर होगा CN के। तो यही यहां पर लिख दीजिए कि AM बराबर हो जाएगा CN के, और ये कैसे, CP/CT। अब इसके बाद जब आपका AM और CN बराबर है, अब इसके बाद यहां पर देखिए क्या हो जाएगा भाई, आपका AM बराबर है CN का, और जो AM है वो AB का आधा है भाई। क्यों? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब दो भागों में बांटता है। जो AB पर लंब डाला है आपने OM ये देखिए,
और जो CD जीवा है उस पर हम लोगों ने ON लंब डाला है, तो वो CD को दो भागों में बांटेगा ना, यानी कि CN में बांटेगा। तो जब आपका CN कहें या कहें 1/2 CD और यहाँ पे AM को कहें 1/2 AB, तो यही तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो यही यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि AB AM को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 AB, और जो ये आपका है CN 1/2 CD। और क्यों यहां पे लिख देंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। वही हम लोगों ने लिख दिया कि OM AB पर लंबवत है तथा ON CD पर लंबवत है। भाई आपका जो फिगर बना है उसी पे हम लोग आ जाते हैं कि OM AB पर लंबवत है और जो CD पर ON लंबवत है, और जो ये केंद्र से लंब डाला गया इसलिए जीवा को दो भागों में बांटेगा। तो वही यहां पर लिख दिया कि जो AM कहें या कहें 1/2 AB, CN को हम लोग 1/2 CD। अब यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, AB बराबर CD हो जाएगा। और यही तो हम लोगों को सिद्ध करना था, और इस तरीके से जो हमारी प्रमेय 10.7 है वो सिद्ध हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अगली प्रश्नावली है उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।